स्वागत है आपका दिल दहला देने वाली एक और हॉरर स्टोरी में। ये उस समय की बात है जब सौरभ 14 साल का था। अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसके कानों में बार बार किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब वो पलटकर पीछे देख रहा था तो पीछे उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे ही लगभग आधे घंटे बीत जाते हैं। तभी सौरभ को उसके माँ की आवाज़ उसके घर के ठीक सामने वाले एक बहुत ही पुराने घर से आती है। बेटा सौरभ, इधर आना जरा। सौरभ बड़ी हैरानी से उस पुराने घर की तरफ पलटकर देखता है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं पर नहीं दिखती है। वो फिर से पढ़ाई करने लगता है। तभी अचानक उसे फिर से ऐसा लगा कि उसकी माँ ने उसे बुलाया। अब सौरभ भी 14 साल का बच्चा ही था। उसे इतनी सूझबूझ नहीं थी। वो धीरे धीरे करके उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उस आवाज ने सौरभ को अपने वश में कर लिया हो। तभी पीछे से सौरभ के पापा सौरभ को उस घर की तरफ जाते हुए देख लेते हैं और दौड़ते हुए सौरभ के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम इधर क्या करने जा रहे हो? सौरभ बोलता है, मम्मी ने बुलाया है। सौरभ के पिताजी बड़ी हैरानी से बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी तो घर पर हैं। सौरभ बोला, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे इस तरफ से बुलाया है। सौरभ के पिताजी सौरभ को जबरदस्ती घर पर लेकर आते हैं। सौरभ अपने मम्मी को घर पर देखकर घबरा जाता है। फिर सारी बातें अपने मम्मी से बताता है। बाद में पता चला कि उस घर में एक भूतिया साया मौजूद है, जो कि सौरभ को अपने वश में करके उसके शरीर पर हावी होना चाहता था।